चलिए बच्चों, स्वागत है आप सभी का। तो बच्चों, नवोदय विद्यालय जो आपका पेपर है वो 8 फरवरी को होने वाला है। तो बच्चों, आप अच्छे से सीख लीजिए कि हिंदी को कैसे करना है बच्चों। बाकी मैं आपको पूरा पेपर दिखाऊंगा, जो कि आप देख सकते हो पेपर किस प्रकार से आपके पास आने वाला है। तो पूरा पेपर बच्चों आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए बच्चों, पूरा पेपर आपको देखने को मिला, इसका पूरा बच्चों मैं कवर कराऊंगा। अगर आप इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा करोगे, कमेंट अच्छा करोगे, देख सकते हो अब इंग्लिश का हो गया, फिर आपका गणित का भी हो जाएगा इधर, ठीक है। उसके बाद आपको इधर साइंस का भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप भाग 4 में देख पाओगे। टोटल के टोटल यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन आपके सामने होने वाले। बच्चों, आपको सीखना है, हर एक चीज़ में आपको सिखाऊंगा, इसलिए पूरा वीडियो अच्छे से देखिए। और जितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा बच्चों, उतना जल्दी मैं आगे की वीडियो भी बनाने वाला हूँ, ठीक है। सभी को अच्छा से रिस्पॉन्स करना है। चलिए बच्चों, समझेंगे। सबसे पहले भाग 1 आपका क्या आएगा बच्चों, आपको पहले से मैं बता दूं कि भाग 1 और भाग 2 यानी कि जो हिंदी और इंग्लिश वाला जो आपका सेक्शन है, उसमें से किसी एक विषय में आपको अच्छे नंबर लाने और एक पे केवल पास होना है। तो आपको जो सबसे अच्छा है, यानी आपका हिंदी अच्छा है तो आप हिंदी पे ज़्यादा मेहनत कर लीजिए, और इंग्लिश अच्छा है तो आप इंग्लिश पे ज़्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि दोनों में से किसी एक में ही आपको क्वालिफिकेशन लेना है और एक में स्कोर करना है। तो जो आपका अच्छा है उस पर आप स्कोर कीजिए, बाकी में क्वालिफिकेशन तो आप आराम से कर पाओगे बेसिक समझ के भी, ठीक है, जो कि मैं आपको सिखा दूंगा। चलिए बच्चों, पहले हिंदी में आते हैं। देखो बच्चों, हिंदी एक एक चीज़ समझेंगे। पहले बच्चों हिंदी को कवर करें, उसके बाद आगे धीरे धीरे हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। समझना, किस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विषय विधेय लिखा हुआ बच्चों, विषय नहीं है, विधेय होता है, पहचानना है हमको। यहाँ पर क्या पूछा क्या गया है, किस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है। तो पहले समझें बच्चों कि जो 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से जो पहला ऑप्शन है संयुक्त वाक्य, इसको क्या हम समझ सकते हैं बच्चों। समझना ध्यान से, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। अगर मान लो सवाल कुछ और भी आ जाए तो उसके ऊपर संयुक्त वाक्य के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो संयुक्त वाक्य बच्चों यह समझ लीजिएगा कि 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य। क्या? 2 से अधिक। समझना बच्चों, कौन से उपवाक्य मैं आपको समझाऊंगा। 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि उनसे अगर अपन माने कि अगर इस वाक्य के अंदर कोई वाक्य होता है, उसमें अगर आपको 2 शब्द देखने को मिले, 2 उपवाक्य देखने को मिले, कौन कौन से, जैसे कि आप समझ सकते हो परंतु, फिर, तो, और, इसलिए, या, ऐसे शब्द जो होते हैं वो संयुक्त वाक्य के अंदर आते हैं, जिसमें 2 वाक्य ऐसे होने चाहिए। जैसे कौन से? इसलिए, और, या, परंतु, फिर, कभी, कैसे, क्यों, इस टाइप के जो है, किंतु, ऐसे शब्द की मैं बात कर रहा हूँ, वो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। जो सरल वाक्य की बात हम बाद में करेंगे, पहले बात करेंगे मिश्र वाक्य की बच्चों। तो मिश्र वाक्य किसे कहते हैं बच्चों? मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, समझना ध्यान से। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और एक या एक से ज्यादा आश्रित वाक्य उपवाक्य हो। कैसे? जैसे कि क्या चीज? मिश्र वाक्य में जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, तब, तक, जहां, इधर, उधर, है ना, अगर, यदि, यद्यपि, यथापि, ऐसे कुछ शब्द हो वो आते हैं बच्चों मिश्र वाक्य में। एक वाक्य प्रधान वाक्य हो, सिंपल सी बात, एक प्रधान वाक्य हो, एक या एक से ज्यादा आश्रित उपवाक्य। उपवाक्य में कौन कौन से आ जाएंगे अपने, जैसे कि के लिए, कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसे मैंने पहले बताया, तो मिश्र वाक्य में आ जाएगा, है ना। एक तो प्रधान वाक्य है, उसके बाद ये जो शब्द मैंने बोले ये एक या एक से अधिक होगा तो वो मिश्र वाक्य में हो जाएगा। विशिष्ट वाक्य की बच्चों अगर हम बात करें, कौन से? विशिष्ट वाक्य की अगर मैं बात करूँ तो ध्यान से समझना, विशिष्ट मतलब क्या होता है, ठीक है। विशिष्ट यानी कोई स्पेशल व्यक्ति की बात होगी वहाँ पे। जैसे समझना कि जो वाक्य किसी खास व्यक्ति, विचार या चीज का जिक्र करता हो उस वाक्य के अंदर, समझना ध्यान से, है ना। जो वाक्य किसी खास व्यक्ति, विचार या चीज का जिक्र हो, कोई खासम खास हो, उसके बारे में हो, तो वो विशिष्ट वाक्य में आ जाता है बच्चों। अब बात करते हैं सिंपल सी बात कि सरल वाक्य किसे कहते हैं बच्चों। सरल वाक्य उसे कहते हैं, ठीक है, जिसमें 2 चीजें होगी। एक तो स्वतंत्र उपवाक्य होता है, स्वतंत्र उपवाक्य होता है, उसके बाद आश्रित उपवाक्य होता है। अगर इसमें एक और भाषा में आपको समझाऊं कि एक सरल वाक्य एक स्वतंत्र उपवाक्य होता है जिससे कोई आश्रित उपवाक्य नहीं होता। सरल वाक्यों में केवल एक स्वतंत्र उपवाक्य होता है। सरल वाक्य में सरल या मिश्रित विषय और सरल मिश्रित विधेय होता है। सरल वाक्य में क्या होता है, एक विषय होता है और एक विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। माइंड में रखना, क्या चीज बोला मैंने, कि एक विषय, विषय यानी कि कोई उद्देश्य, किसी चीज के ऊपर उद्देश्य हो, और किसी विधेय में हो, तो वो कौन सा वाक्य हो जाता है, अपना सरल वाक्य हो जाता है बच्चों, ठीक है। कौन सा वाक्य हो जाता है, सरल वाक्य वो हो जाता है, ठीक है। चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। मैंने 4 ऑप्शन इसलिए समझाया क्योंकि ऐसे सवाल पूछे जिसमें कोई सा भी ऑप्शन आपसे रिलेट कर सकता है, तो मैंने 4 ऑप्शन आपको समझा दिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते बच्चों।
अंतर्ध्यान शब्द का पर्यायवाची है बच्चों, अंतर्ध्यान शब्द का पर्यायवाची है। तो क्या पर्यायवाची हो सकता है ये हमको बताना है। देखो बच्चों, अगर आप इस शब्दों को समझो, कभी भी ऐसे एग्जाम में आएंगे ना, तो आपको समझना है कि जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसके शब्दों को समझना है। पर्यायवाची का मतलब तो आप सभी को पता है कि उसके जैसा शब्द किसको बोल सकते हैं। तो आपको हर एक ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, अच्छे से समझना है, समझ के उसका आंसर देना है। अंतर्ध्यान मतलब कोई चीज़ क्या है, अंतर ध्यान में, मतलब वो लुप्त एक तरीके से, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। मतलब कोई व्यक्ति जैसे कोई तपस्या कर रहा है, समझना, वो अपने अंतर ध्यान में, मतलब कि उसको किसी की भी आवाज़ नहीं आएगी, वो ऐसे बैठा है, उसको किसी से कोई मतलब एक तरीके से वहाँ पे है ही नहीं, वो समझ के चलो, वो पूरा ध्यान में इतना लग्न हो गया, उसको पता नहीं वो कहाँ है, कैसे क्या है। ठीक है, ये समझ सकते हो शब्द का। अब एक एक शब्द, जैसे मेल शब्द है बच्चों, मेल शब्द क्या होगा, किसी से मेल खाना, सिंपल सी बात है मेल, या फिर मेल यानी जिसको गंदा आप बोल सकते हो वो वाला भी हो सकता है। तो अंतर ध्यान से मेल क्या है बच्चों, किसी से मेल खाना मतलब उसके जैसा होना, है ना। मिश्रित मतलब क्या हो जाएगा, मिक्स होना एक तरीके से, है ना। विस्तृत मतलब बड़ा विशाल हो जाना। और गायब मतलब क्या बच्चों, किसी किसी चीज़ में अगर अपन अंतर ध्यान होते हैं मतलब अपन उस चीज़ में गायब हो जाते हैं। अगर मान लो आपको पता है कि कोई चीज़ में मतलब अंतर ध्यान हो जाते हैं, मतलब अपन सारी चीज़ छोड़ के उसी पे ध्यान लगा देते, मतलब कि हम वहाँ से उस चीज़ से जुड़ जाते हैं। इसका आंसर होगा गायब। ध्यान रखना, अंतर ध्यान का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो अंतर ध्यान, यानी कि वहाँ से गायब ही हो जा रहा है एक तरीके से। मेरी नज़रों से तो तुम अंतर ध्यान हो गए, मेरी नज़रों से तो तुम गायब हो गए, इस प्रकार से आप उस शब्द को पकड़ पा रहे होगे। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों। थोड़ा सा मीठा हुआ भी इसके अंदर, कोई बात नहीं, चलेगा। शुद्ध वर्तनी का सही विकल्प छाटिए, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अनभिज्ञ। बच्चों ज्ञ नहीं आता कभी भी, है ना, पीछे यह आता ही नहीं है। ज्ञ ज्ञानी का आता है अविज्ञ में, ना। अविज्ञ में ज्ञ ज्ञानी का आता है। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाए, ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। यहाँ पे लिखा बच्चों की देव का विलोम शब्द होगा बच्चों। यहाँ पे देव लिखा, अगर आपको नहीं दिख पा रहा मैं बता दूं, देव का विलोम शब्द होगा बच्चों, तो देव का हो जाएगा दानव। देव का दानव, ईश्वर का ऐश्वर्य, शत्रु का मित्र, मनुष्य का पशु, आपको पता होना चाहिए, है ना। इन सभी के मैंने विलोम शब्द, ईश्वर का ऐश्वर्य भी पढ़ सकते हैं ना। ईश्वर का क्या पढ़ सकते हो बच्चों, अईश्वर, है ना। अनिश्वर, अनिश्वर, ऐश्वर्य अनिश्वर पढ़ेंगे उसको, अनिश्वर, अनिश्वर, ठीक है। और दानव का, देव का दानव हो गया अपना, इसका आंसर दानव है। शत्रु का मित्र, मनुष्य का पशु, ठीक है। मनुष्य का जानवर मत करना, मनुष्य का पशु करना, ठीक है, विलोम शब्द में। लालिमा शब्द संज्ञा है बच्चों, लालिमा शब्द संज्ञा, इसके बारे में आपको एक एक चीज समझाने वाला हूँ, यहाँ पे समझना ध्यान से। पहले मैं एक एक शब्दों को समझाता हूँ, इनके जो मतलब है ABCD जो भी है मतलब है, इसको हम समझेंगे सबसे पहले तो। ठीक है बच्चों, बहुत ही डीपली मैं ऑप्शन से आपको समझा रहा हूँ। जैसे समुदायवाचक किसे कहते हैं वो समझ लो, जैसे कि जिसमें समूह का वहाँ पर समझ आ रहा होगा, जैसे कि कोई सभा हो, या फिर स्कूल में अपने जो बच्चे पढ़ते हैं भीड़ हो, टोली हो, जैसे आपका ग्रुप हो, सेना हो, कोई दल हो, है ना, वो समुदायवाचक में आ जाते हैं। जैसे मैं अगर बोल दूं कि कितने सारे बच्चे कक्षा में बैठे हैं, तो यहाँ पे जो कक्षा है, कक्षा जो है वो कौन सा वाचक हो जाएगा, यहाँ पे समुदायवाचक हो जाएगा। जातिवाचक की अगर बच्चों में बात करूँ, जातिवाचक की अगर मैं बात करूँ, जहाँ पर क्या चीज़ होगा, जिस शब्द में किसी जातीय वर्ग की सभी वस्तुओं या प्राणी का पता चले। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई, जैसे मैं अगर बोलूँ कि कहीं अपन जा रहे हैं, तो मैंने बोला कि आप किसी गांव में जाओ, अगर उस गांव का अगर आप नाम लोगे तो वो जातिवाचक में आ जाए, वो गांव के नाम से। अगर मैं बोलूँगा कि ये लड़का है तो ये जातिवाचक में आ गया, ये पेड़ है, ये नदी है, ये बालक है, ये फूल है, ये गाय है, ये भैंस है, तो वो किस में आ जाएगा, वो जातिवाचक में आ जाएगा। अपन उसको नाम से प्रोनाउंस कर पा रहे, मतलब उसकी एक जाति, भाई ये क्या है, एक लड़का है, ये क्या है, एक लड़की है, तो उसकी हम जाति बता पा रहे हैं उस प्रकार से। ये मत सोचना कि आपकी गोत्र की बात हो रही है, जाति की, है ना, हिंदू धर्म वगैरह, ये नहीं हो रहा है, यहाँ पे जातिवाचक की बात हो रही है। भाववाचक को समझेंगे बच्चों, उसके पहले मैं आपको बता दूं भाववाचक के बारे में, उसके पहले आपको मैं बता दूं द्रव्यवाचक के बारे में, पहले समझ लो, है ना। जिस संज्ञा शब्द के किसी द्रव्य पदार्थ का, यानी कि पानी, दूध, तेल, सोना, चांदी, जो सोना जो होता है, सिंपल सी बात है, द्रव्य ही एक तरीके से उसको पिघलाया जा सकता है, वगैरह वगैरह जो भी है ना, तो वो किस में आ जाएगा, द्रव्यवाचक में आ जाएगा। किस में आ जाएगा बच्चों, द्रव्यवाचक में आ जाएगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, मैं सारी चीज़ें पढ़ दी लेकिन मैं आपको दिखाया नहीं सही से, है ना। तो मैं सब चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आपको थोड़ा सा नहीं दिखा तो आप समझ लीजिए कि मैंने समुदाय मतलब किसी में समूह की बात हो, कक्षा, सभा, जैसे ग्रुप, पूरी फैमिली, परिवार, है ना। जातिवाचक यानी हम किसी को किसी के नाम से जानते, जाते से जानते उसकी वजह से, कोई चीज़ किसी का नाम, जैसे कोई लड़का है तो लड़के के नाम से, मनुष्य है, कोई पशु है ना, पेड़ है, नदी है, तालाब है, तो उसको उसके नाम से जानते, वो जाति उसकी हो चुकी है। भाववाचक को बाद में समझूंगा। द्रव्यवाचक यानी जैसे कि कोई लिक्विड पदार्थ, पानी, दूध, घी, तेल, सोना, चांदी, है ना, उस चीज़ को अपन लो किस में आ जाएंगे, द्रव्यवाचक में आ जाएगा। अब बच्चों अपन बात करें भाववाचक की, कौन से वाचक की, भाव।
जहाँ पर जैसे कोई चीज़ किसी अवस्था को बता रहा हो, जैसे मान लो लालिमा, लालिमा आपने सुना होगा, जैसे सूर्य की लालिमा आपने सुनी होगी। सूर्य जब अस्त होता है तो लालिमा आसपास उसके बिखर जाती है। सूर्य जब उगता है तब भी लालिमा होती है, उसका भाव है अस्त और सिंपल सी बात है उगने और आत्मने का बात, मतलब कि जब वो निकलता है और जब वो डूबता है तो वहाँ पे लालिमा उसकी होती है, तो उसका भाव है, वो अवस्था है। वो भाव को एक और नाम क्या दे सकते हो, अवस्था दे सकते हो। तो इसका आंसर क्या आएगा, लालिमा क्या है बच्चों, भाव है। क्या है, भाव। अगर मैं किसी चीज़ को बोलूँगा उसमें अगर मेरा भाव आ रहा है, मतलब कोई चीज़ में अवस्था बता रहा हूँ कि यार मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरा अपना भाव में प्रकट कर रहा हूँ उसको, है ना, मेरे बारे में क्या कर रहा हूँ, भाव प्रकट कर रहा हूँ, तो भाववाचक शब्द में आएगा लालिमा। ठीक है, चलिए अगले में आते बच्चों की घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ होगा। घाव पर नमक छिड़कना है ना, इसको समझना ध्यान से। घाव पर नमक डालना, दुखी को और दुखी करना। आपको पता होगा कि अगर हम कहीं पे लग जाती चोट वगैरह तो नमक डालते तो वहाँ पर अगर और जलेगा, वो क्या होगा, और जलन अपने को देगा। तो दुखी को और दुखी करना, इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगले है अपना अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, ध्यान से समझना। सार्वनामिक विशेषण के पहले आते हैं, सार्वनामिक विशेषण के पहले आते हैं। बच्चों इस लाइन को समझना, इसका मैं मतलब एक स्पष्ट लाइन बोल देता हूँ, उसको आप समझना ध्यान से, कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर उस संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। किसे कहते हैं, संज्ञा के पहले आकर, संज्ञा के पहले अगर आता है वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। संज्ञा के पहले आते हैं, सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा के पहले आता है उसको बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। विशेषण यानी उसकी विशेषता। तो संज्ञा के पहले क्या आती है बच्चों, विशेषता आती है, इसको यहाँ पर क्या बोलेंगे, सार्वनामिक विशेषण संज्ञा के पहले आते हैं। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। सवर्ण का उच्चारण स्थान है बच्चों, सवर्ण का समझना ध्यान से, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की बात करता हूँ सवर्ण के बारे में। ठीक है, सवर्ण जो होता है बच्चों वो होता है दंत, दंत में आता है, मतलब दांतों वाला बात हो रही है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप जैसे मैं कोई शब्द बोलता हूँ, जैसे मैं अगर दांत वाले जो शब्द है, जैसे अगर आप बोलोगे तो त थ द ध न स, तो ये क्या हो रहा है, अपने दांतों की तरफ यहाँ पर प्रेशर बना रहे, जो जीबान है वो दांतों की तरफ आ रही है, ध्यान समझना। त थ द ध ल स, तो वो दांतों की तरफ आ रहा है, कहीं वहाँ पे टच भी हो रहा है या फिर उसकी तरफ प्रेशर बना रही है अपनी जीबान को। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा आएगा। कंठ की बात करें बच्चों तो कंठ में जैसे क ख ग घ ण ह, ये कंठ में आपको यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेंगे, वहाँ पर कंपन करेंगे। ठीक है, तालव्य की बात करें बच्चों तो तालव्य जो होते हैं वो होते हैं जैसे कि ऊपर टच होना, अपनी जो जीभा कहाँ होगी, ऊपर टच होगी, आपके ऊपर साइड है ना। अब बोल के देखना, च छ ज झ ण य स, तो वो पीछे साइड का जो हिस्सा है ना जीबान का, वो ऊपर टच हो रहा है, गले के थोड़ा सा आगे साइड की बात हो रही है ना। वत्यर्थ का बात करें बच्चों तो जैसे ट ठ ड ढ र स उसमें आते हैं। और होठ की बात अगर मान लो होठ की बात करें तो जो होठों से बोले जाते हैं जैसे प फ ब भ म व, तो वो होठ जहाँ पे टच हो रहे हैं वो होठ में आ जाएंगे। ठीक है, आप इसको समझ जाइएगा, जहाँ तक मेरे को लग रहा है समझ गए होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इनको। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कामना शब्द का बहुवचन। बच्चों बहुवचन तो आपको पता ही है, किसी में दो या दो से ज़्यादा अगर उसको कर देंगे तो बहुवचन हो जाएगा। जैसे कामना को बोलेंगे बच्चों बहुत सारी शुभकामना, बहुत सारी शुभकामनाएं अपन पढ़ते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत सारी शुभकामनाएं देते, बहुत सारी शुभकामनाएं देते, मतलब कि बहुत बहुत बहुवचन में उसको देते, बहुत ज़्यादा आपको शुभकामना उस चीज़ की, बहुत बहुत बधाई, है ना। तो उसका आंसर डी आएगा, कामनो कामने कामाने, है ना, ये नहीं हो पाएगा। तो आप इस चीज़ को समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन एक बनेगा तो उसको आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, जो कि मैं आपको हेल्प भी कर रहा हूँ साथ साथ में। चलिए 10वें क्वेश्चन की बात करें बच्चों तो राहुल के अनुत्तीर्ण होने पर उसके पिता ने उसे बुरा भला कहा, मतलब कि डांटा होगा, है ना। वाक्य के रेखांकित कथन के स्थान पर दिए हुए मुहावरे में से किसका प्रयोग ठीक है। कलेजे का टुकड़ा, भाई उसको भला भला, कलेजे का टुकड़ा तो उससे प्यार करता, वो कुछ नहीं बोलता। खाक में मिला दिया, मतलब मारा कूटा थोड़ी उसको। काली पोती, भाई नहीं हुआ। खरी खोटी सुनाई, मतलब भला बुरा, मतलब खरी खोटी सुनाई, उसको कुछ बोला होगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट बनेगा अपना। खरी खोटी उसको सुनाई, मतलब कि भाई क्या कर दिया तूने, वेल हो गया, तू क्या कर रहा था, ये खेलने जाने का मना बोला मैंने तेरे को, फिर भी पढ़ाई नहीं करता, तो वो वाली बात है। जैसे अगर आपके पिताजी भी आपको इस टाइप से बोलते होंगे, जहाँ तक मुझे पता होगा, माता पिता जो भी हो सकता है वो बोलते हैं अपने बच्चों को उनके भले के लिए। ठीक है, चलिए बच्चों को बात करें बच्चों, देखो आपको एक ध्यान देखने को मिलेगा, जो कि आप मैं अगर अब दिखाऊँ मैं
तो 11 से 15 तक के क्वेश्चन आपको इस गद्यांश में से आंसर देखने को मिलेंगे, जो कि हम अभी करने वाले। इसको समझना, आधा इधर लिखा हुआ आधा उधर लिखा है, समझेंगे और मैं आपको सिखाऊंगा भी कैसे इसको ढूंढ सकते हैं। चलिए जो बाकी इंग्लिश का हम है ना अगले पार्ट में करेंगे, ध्यान रखना। अगर आप रिस्पॉन्स अच्छा करोगे तो मैं इसके पार्ट डाल दूंगा ना, अच्छे से और भी समझाऊंगा। मेरा समझाना आपको सही लगता है बच्चों तो लाइक वगैरह भी कर दिया करो यार, ठीक है। थोड़ा सा मुझे ब्लरी सा लग रहा था, ब्लर अब ठीक हो गया क्या, जहाँ तक लग रहा मुझे? पहले सब कुछ ब्लर तो नहीं हुआ था, मैंने पूरा मेहनत खराब हो जाएगी ना। चलिए कोई बात नहीं, अब एडजस्ट कर लीजिएगा अगर हो गया हो तो। चलो सवाल पे आते, 11वें क्वेश्चन पे आते बच्चों। तो मनुष्य अच्छे बुरे की पहचान किससे कर सकता है बच्चों? समझना ध्यान से, अच्छे बुरे की पहचान क्या कर सकता है बच्चों, समझना। अगर मान लो इसमें पढ़े अपन, देखो अनुच्छेद के अनुसार हम समझेंगे अच्छे की बुरे की पहचान वो कैसे कर पाएगा। अगर मैं अनुच्छेद को थोड़ा सा अगर आपको यहाँ पर टेढ़ा करके बता दूँ तो दिखेगा नहीं दिखेगा, तो मैं इसको थोड़ा सा पूरा ही बताता हूँ, ठीक है। समझिएगा बच्चों ध्यान से, अगर आपको दिख पा रहा हो यहाँ पे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि यदि मनुष्य और पशु के बीच कोई अंतर है तो केवल इतना कि मनुष्य के भीतर विवेक है, मतलब समझ है, क्या है, समझ है, और पशु विवेकहीन है, उनमें समझ नहीं होती। इतनी समझ नहीं होती जितनी विवेक, क्या शब्द बोल सकते हो एक तरीके से, है ना। इसी विवेक के कारण मनुष्य को यह बोध रहता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। मतलब इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा आंसर? अच्छा और बुरा के बारे में अगर हमको पता करना है, यहाँ पे सवाल क्या पढ़ा था हमने, अच्छे और बुरे की पहचान कैसे होती है? अपने विवेक से होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, ऑप्शन अनुच्छेद के अनुसार, बिल्कुल सही पढ़ा अपनों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी बच्चों हम अनुच्छेद के अनुसार भी पढ़ सकते हो और बाकी अपना दिमाग भी लगा सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन हमको अनुच्छेद में नहीं मिल पाता है तो, है ना। विवेक का गुण मनुष्य में किससे पैदा होता है बच्चों, किससे पैदा होगा? देखो अगर बात करें ऑप्शंस की तो बच्चों सबसे अच्छा ऑप्शन क्या बन सकता है? अगर मैं सबसे नीचे बढ़ूँ, अपने कार्यों से बच्चों उसको कार्य करने के लिए पहले तो विवेक की जरूरत पड़ेगी। तो कार्य से कैसे सीखेगा? मानवता के कार्यों से बच्चों, मानवता खुद विवेक से कार्य करते हैं, तो भाई ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। स्वतः ही, स्वतः बैठे बैठे कुछ नहीं होता है बच्चों, बैठे बैठे कुछ भी नहीं मिल पाता, इसलिए क्या बोल सकते हैं इसका आंसर ए होगा, शिक्षा से। क्या बच्चों, शिक्षा से, है ना। शिक्षा से ही हमें क्या होता है, विवेक की प्राप्ति होती है, हम समझ आते हैं कि इसमें क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। अगली बात है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में ध्यान से समझना कि शिक्षा से हम क्या कार्य सिद्ध कर सकते हैं, है ना। शिक्षा से हम क्या कार्य सिद्ध कर सकते हैं, सभी ऑप्शन पढ़ेंगे। अपने प्रत्येक कार्य कर सकते हैं बच्चों, बिल्कुल कर सकते हैं हम, समझ होगी उसके ऊपर। मित्र व शत्रु की पहचान कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं हम, कौन हमारा मित्र कौन हमारा शत्रु है। उलझनों से सुलझा जा सकता है, बिल्कुल हम उलझन में पढ़ेंगे तो सुलझाने का पूरा प्रयास हमारे शिक्षा से ही होगा। तो ये सभी जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट होंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें, किस शब्द का निर्माण किसी उपसर्ग में नहीं हुआ है? तो बच्चों इस चीज़ को समझना कि परिवर्तन, विवेक, मनुष्य और संसार में 4 शब्द हमारे पास, किसमें उपसर्ग नहीं लगा। तो जो मनुष्य बच्चों इसमें कोई उपसर्ग नहीं होता है। जैसे संसार की बात करें तो स और आधा म, स और आधा म धन सार, संसार का इसका पढ़ते संसार हो जाता है वो। वी धन वेक, विवेक, ठीक है, उपसर्ग वी लगा हुआ है। परिधन वर्तन, परिवर्तन यानी परि जो है उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मनुष्य में कोई उपसर्ग नहीं होता है। विवेक से किस गुण का बोध होता है बच्चों, किस चीज का गुण होता? अच्छा ये बताइए, विवेक से किस गुण का बोध होता है ना। अब यहाँ पे पढ़ो बच्चों इस अनुच्छेद के अंदर, मानवता का बोध कराने वाले इस गुण विवेक की जननी का नाम शिक्षा है। मतलब विवेक हमको शिक्षा से मिलती है, आपने पढ़ा उधर, है ना। विवेक हमें शिक्षा से मिलती है, जो कि हमने इस ऑप्शन में भी पढ़ा था। यहाँ पे इसका आंसर क्या दिया था, विवेक का शिक्षा से पढ़ा था हमने, अनुच्छेद में आप ढूंढ पाओगे ना। और मानवता का बोध कराने वाले इस गुण को विवेक कहते हैं ना, सिंपल से बात है। यहाँ पे आएगा मानवता का, विवेक क्या कौन सा बोध करा था हमको, ऑप्शन नंबर बी यानी कि इसका मानवता का बोध कराता है बच्चों। तो ये हमारे हो गए टोटल 15 क्वेश्चन बच्चों। इस हिंदी के अंदर आप नवोदय एग्जाम में बच्चों 15 के 15 सही कर सकते हो। बस यही है कि आप अपने आप पे भरोसा रखें और बच्चों हमसे जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर ले, ऑल पे क्लिक कर दे, ऑल मैसेज आपको मिलेंगे, ऑल वीडियोस आपको मिलेंगे। और एक और चीज़ आपसे निवेदन है कि हम क्या करेंगे बच्चों, हम आने वाले समय में हमारा एप्लीकेशन है, जहाँ पर आपको लिंक में मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस एप्लीकेशन में हम टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे। वो 200 रुपये समथिंग ऐसा कुछ रख देंगे, उसमें 10 से 12 हम टेस्ट डाल दें जिसमें आपका रिवीजन अच्छे से हो पाएगा। अब आज ये वीडियो, आज की जो डेट है बच्चों वो 20 तारीख है
हो सकेगा तो मैं 20 और 25 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको पूरा जानकारी दे दूंगा। आप हमारे कॉन्टैक्ट हमारे जो एप्लीकेशन है, जो लिंक मैंने दे रखा है नीचे, उसको इंस्टॉल करके रखिए। वहाँ पर आपको अगर मिलेगा तो आप उसमें सर्च कीजिएगा मेन कोर्स के अंदर, है ना। और बाकी बच्चों 5 स्टार की रेटिंग जरूर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हेल्प करते हैं। तो हमारा थोड़ा सा क्या है, नया अभी एप्लीकेशन लॉन्च किया, उसके पहले हमारा था, लेकिन हमने अभी न्यू कंपनी के द्वारा नया एप्लीकेशन वापस बनवाया है, जिससे ज़्यादा फीचर्स होते हैं, इसलिए हमारा वहाँ पर भी ग्रो की ज़रूरत है। आप हेल्प कर सकते हो, ठीक है बच्चों। और सब्सक्राइब करके जरूर रखिए बच्चों, आपको हेल्प मिलेगी हमारी तरफ से। चलिए बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।